आवाज बहुत कम है। हालेलुया। बहनें तो हालेलुया क्या ही नहीं रही ना, कहिए मिलकर हालेलुया। आज शुभ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। जितने भी हमारा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे मैसेजेस सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और आज का भी मैसेज बड़ा खास है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में से निकालिए मरकस की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दानी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोर्चों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित भी करता रहा। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम सीखने वाले हैं जी, क्या पानी का बपतिस्मा वाकई ही जरूरी है? जमात में से कोई जवाब नहीं आया। क्या पानी का बपतिस्मा वाकई ही जरूरी है? जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि जैसे पुराने अहदनामा में खतना जरूरी था, यानी अगर वो खतना नहीं करवाता था तो वो यहूदियत में शामिल नहीं होता था। और नए अहदनामे में अब पौलुस ये कहता है, कल भी एक खानदान में यह बात हो रही थी, खतने के ताल्लुक से नया अहदनामा हमें यह बताता है कि अब जो खतना करवाता है, आप गलतियों का खत पढ़ लीजिए, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। लिखा है अब जो खतना करवाता है वो मसीह से जुदा है। अब खतने की जगह, जैसे पुराने अहदनामे में खतना जरूरी था यहूदियत में शामिल होने के लिए, बिल्कुल उसी तरह अब नए अहदनामे में पानी का बपतिस्मा जरूरी है मसीहत में शामिल होने के लिए। और इसका खास हवाला रोमियो का खत उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत है, जहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम मसीह के साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। बपतिस्मे के लिए बैप्टिज़ो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है डुबोना या डुबोकर बाहर निकालना या रंगना। तो इसका मतलब है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम मसीह के साथ मर जाते हैं। और पौलुस ये कहता है कि अब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसका मतलब है मर जाना। और जब पानी से इंसान बाहर आता है तो इसका मतलब है कि जिस तरह यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गया, जिंदा हो गया, वैसे ही हम जिंदा हो जाते हैं। हम जो अपने कामों के सबब से मुर्दा थे, जो लिखा है कि तुम जिंदा कहलाते हो लेकिन हो गया मुर्दा, तो जब हम तौबा करके मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा हमें जिंदा करता है और जिंदा लोगों में शामिल करता है, मुकद्दस लोगों में शामिल करता है, कलीसिया में शामिल करता है, मसीह में शामिल करता है। और फिर पौलुस ये कहता है रोमियो 8:1 में, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। सो यहाँ पर यीशु मसीह जब
शागिर्दों को इकट्ठा किया और लिखा है उनको उसने हुक्म दिया, आज से 2021 साल पहले उसने हुक्म दिया कि बस तुम जाकर तमाम दुनिया में जाकर सारी खले के सामने अंजीर की मुनादी करो। किसकी मुनादी जी? अंजीर का मतलब है खुशखबरी। यानी लोग हर रोज बुरी खबरें सुन रहे हैं, आज फलां जगह पर बम धमाका हो गया, ये हो गया, लेकिन तुम जाकर खुशखबरी सुनो, उनको अंजीर की खुशखबरी सुनो, ताकि जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। यहां पर पहली शर्त है जो ईमान लाए। तो क्या बच्चा ईमान ला सकता है? 1.25 महीने का बच्चा ईमान नहीं ला सकता। ईमान बालिग शख्स ला सकता है जो समझदार है। गलतियों के खत में लिखा है, इब्रानियों के खत में, कि दूध पीते बच्चे को इस कलाम की कोई समझ नहीं है, क्योंकि ये कलाम बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए है। इसलिए आज तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी कलाम की समझ नहीं, उनके पास बाइबल है, वो पढ़ते हैं, लेकिन कलाम की उनको समझ नहीं है। इसलिए ये कलाम दूध पीते बच्चे के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है, समझदार लोगों के लिए है, बालिग लोगों के लिए है, जो इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं। सो पहली शर्त है जी जो ईमान लाए। और आगे फिर क्या लिखा है जी? बपतिस्मा ले तो वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। कौल किसका है? यीशु मसीह का है। ऑर्डर किसका है जी? और कलाम क्या कहता है? हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मैं पुराने अहद में से एक शख्स का जिक्र करूंगा। उसका नाम था, पुराने अहद में एक शख्स कोढ़ी था, नबान। वो कोढ़ से भरा हुआ था। एक छोटी लड़की ने उसको बताया कि आज आप उस छोटी लड़की की मानद हैं जो किसी को यह मैसेज दे। याद रखिए, आज का मैसेज गुनहगार लोगों के लिए भी है, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं या फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी है। और जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उनके लिए भी है कि आप भी उस छोटी लड़की की तरह बताएं लोगों को, मैसेज दें कि हमारे चर्च में आए, हमारे पास्टर के पास आए, दुआ करवाएं, कलाम सुने, तो आप निजात पाएंगे। इस लड़की ने एक मैसेज दिया कि काश तू हमारे नबी के पास जाता और वो तेरे लिए दुआ करता तो तू शिफा पाता। और ये कुछ मुलाजमीन को साथ लेकर आया और ये पहुंचा वहां पर अलीशा के पास। अलीशा ने अंदर से ही अपने नौकर को कह दिया, जाकर उसको कह दे दरिया यरदन में जाकर 7 गोते लगा। कितने गोते? आज बहुत से लोग गोतों की मुखालफत करते हैं, लेकिन अय्यूब की किताब के 22वें बाब में लिखा है, चाहे मैं जितना मर्जी अपने आप को बर्फ के पानी से भिगो लूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा। और इस्तबाद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ही गोता है। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग कहते हैं कि पानी के बपतिस्मा है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि शायद वो बाइबल को पढ़ते नहीं है, या उनकी अकल इस जहां के खुदा ने बंद कर दी है। इसलिए वो शख्स ने क्या किया? अमल किया। पहले वो गुस्से में आ गया, कहने लगा मैं तो हर रोज ही गोते लगाता रहता हूं, क्या गोते में निजात है? मैं तो हर रोज दरिया में गोते लगाता हूं। वो भाग गया रथ पर बैठकर, और उसके साथ जो लोग आए थे उन्होंने उसको रोका और कहने लगे, क्या अगर नबी को तुझसे सोना मांगता, चांदी मांगता या कोई और कोई चीज मांगता तो क्या तू उसको ना देता, उसकी बात ना मानता? और कई दफा हमें मुफ्त की खीर जो है वो अच्छी नहीं लगती। भाई तुझे मुफ्त में शिफा मिल रही है कि तू गोते मार और शिफा पा, तेरू के लगे, तूने नबी की बात को मानना है। और क्या हुआ? उन्हें क्या ठंडे दिमाग में सोचा, फिर उसने जाकर पहला गोता मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन बाइबल कहती जब उसने 7वां गोता मारा तो उसका बदन बच्चे की तरह हो गया। आमीन। जैसे कभी कोट था ही नहीं। तो अगर वो नबी की बात ना मानता तो क्या वो शिफा पाता? कभी उसने शिफा नहीं पानी थी। आज भी बहुत सारे लोग यीशु की बात नहीं मानते, और मत्ती के इंजील में यीशु मसीह ने शिकवा किया, गिरा किया कि तुम में से बहुत सारे ए खुदावन कहने वाले
आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। जब तुम मुझे ए खुदाम कहकर पुकारते हो और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो क्यों मुझे ए खुदावन कहकर पुकारते हो? और मरकज 7:7 में लिखा है, यशायाह ने तुम रियाकारों के बारे में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत होंठों से मेरी ताज़ीम करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। चूंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं और अपनी डिनोमिनेशन के जो हेड हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी है, उनकी तालीम देते हैं और मेरे हुक्मों को बातिल करार देते हैं, अपनी रिवायतों को कायम रखते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो खुदावन को पसंद नहीं। सो पहली शर्त क्या है जी? ईमान लाना। और अमाल की किताब 8वें बाब की 36वीं आयत में लिखा है कि एक शख्स है जी वहां पर हबशी खोजा, जो स्पेशल इबादत करके वापस आ रहा था और खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा, याद रखिए, जिस खादम को खुदा का रूह कहता है वो डिनोमिनेशन की मुनादी नहीं करेगा, वो खुदा की मुनादी करेगा, वो कलाम की मुनादी करेगा, वो मसीह की मुनादी करेगा। और मैंने पिछले संडे आपको बताया भी कि पौलुस ये कहता है कि हम अपनी मुनादी नहीं करते बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं। हालेलुया। खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा, उठ और हबशी खोजे के साथ बोले। वो दौड़ा हुआ गया, रूह को बचाने की तड़प है और तलब है और भूख है और प्यास है और मोहब्बत है, बोझ है, फिक्र है, दर्द है कि खुदा के रूह ने मुझे कहा है। वो दौड़ा हुआ गया है और लिखा है जब उसके पास गया तो लिखा उसको यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए देखा और सुना। ये स्पेशल यरूशलेम में एक हैकल थी, वहां पर इबादत करके वापस आ रहा था, बाइबल के इसके पास है, तो उसका मतलब है ये गैर कौम नहीं। मेरे बहुत सारे हम खिदमत भाई कहते हैं कि बपतिस्मा गैर कौमों के लिए, हमारे अपनों के लिए नहीं है। अपनों के लिए सबसे पहले है, गैर कौमें बाद की बात है। सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो क्या हम कोई कौम नहीं है? कलाम तो हमें कहता तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानून को फिरका, मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और मलकियत हो, ताकि अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। और जब अदालत घर से शुरू होगी तो मनादी भी तो घर से शुरू होगी ना। यीशु ने कहा था जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तो पहले तुम यरूशलेम में मेरे गवाह होगे, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। इसलिए ये शख्स जो है ये हैकल में इबादत करने के लिए भी जाता था, बाइबल भी पढ़ता था, इबादत करके वापस आ रहा था। और मलका कंदाके एक औरत थी उस वक्त की, उसका वजीरे खजाना भी था। वजीरे खजाना बच्चा नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा शख्स होता है जो हिसाब किताब कर सके। खजानची जिसको कहते हैं, वजीरे खजाना, जिसके पास खजाना होता है। कभी बच्चे को खजाना किसी ने पकड़ाया? बालक शख्स को पकड़ाते हैं जो समझदार हो, ताकतवर हो, बालिग हो। तो इसलिए इसको यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए सुना और देखा और इससे कहा कि क्या जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है? उसने कहा मैं क्यों कर समझ सकता हूं जब तक कोई उस्ताद मेरी रहनुमाई करने वाला ना हो, हदायत करने वाला ना हो। देखा है इसने उसी निविष्टा से शुरू किया और यीशु की पूरी खुशखबरी उसे सुनाई। और जब पूरी खुशखबरी सुनाई तो क्या हुआ? लिखा है 36वें आयत में, 8वें बाब की 36वें आयत में लिखा है, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे और खोजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है, अगर तो ईमान ना लाए तो बपतिस्मा भी नहीं ले सकता। रोमियो 9 बाब की 9 और 10 आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा है जी निजात पाने के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। हालेलुया। फिर उसने इकरार किया कि मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और हबशी खोजा और फिलिप्पस मुबश्शिर दोनों पानी में उतर पड़े। चुली का बपतिस्मा नहीं दिया गया। आज बहुत सारे लोग चुली का बपतिस्मा देते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर सर पर सिर्फ पानी लगा देते हैं, शरीर का निशान बना देते हैं। इसका मतलब है दफन होना, और जब कोई मर जाता है तो उसको पूरा दफन किया जाता है। तो बपतिस्मे का मतलब है कि पीछे को उसको लटाना है पानी में ताकि वो मसीह के साथ दफन हो जाए। इसलिए पूरा इसका मतलब है
اس کو جاننے کی ضرورت ہے. وہ دونوں پانی میں تو پڑے ہیں اور فلپس مبشر نے حبشی کھوجا کو پانی کا بپتسمہ دیا. ہو سکتا ہے آج آپ میں سے بہت سے لوگ چرچ بھی آتے ہوں, بائبل بھی پڑھتے ہوں, دعا بھی کرتے ہوں, روزے بھی رکھتے ہوں, دائیکی بھی دیتے ہوں, ہدیے بھی دیتے ہوں, سارا کچھ کرتے ہوں, لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, تو آج خدا آپ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت سب کو زبانی آتی ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اور آگے لکھا ہے جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کے نام پر ایمان لایا ہے, اور جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. اور میری زندگی کو تبدیل کرنے والی یہ آیت ہے. اس آیت نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے, اس لیے میں یسوع پر ایمان لایا اور میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا سال 1997 میں, اور 14 دسمبر 1999 کی رات کو خدا نے مجھے اپنے روح سے بھی معمور کیا, اور میں نے فوراً خدا کا کلام سنانا شروع کیا اور منادی کرنا شروع کر دیا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تم کو ایمان لانے کے وسیلے سے مفت میں نجات ملی ہے اور تم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہو. یعنی تمہارے نیک اعمال کے سبب سے نہیں. لکھا ہے ہمارے نیک اعمال تو گندی دھجیوں کی مانند ہے. پرانے عہد میں لوگ نیک اعمال کر کے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے 9 حکموں پر عمل کیا, ایک پر نہیں کیا, سب باتوں میں تو شریر ٹھہرا. کوئی بندہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا, لیکن اب اس نے مفت میں ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے جب ہم خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب 12 میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم سے, نہ انسان کے ارادے سے, نہ خون سے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. ہم خدا کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں. دوسرا پوائنٹ سنیے جی, دوسری بات ہے جی توبہ کرنا. کیا کرنا جی؟ متی کی انجیل 30 باب گھر میں پڑھ لیجیے گا. میں ذرا شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں زبانی سنا رہا ہوں. وہاں پر لکھا کہ یروشلم اور گرد و نواح کے تمام لوگ نکل کر یوحنا کے پاس آئے اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے, لکھا ہے انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا. لیا کے دلوایا لیا لکھا ہے. یہ جملہ آپ کو پوری بائبل میں نہیں ملے گا کہ کسی نے بپتسمہ دلوایا ہو. یہاں پر بھی ملے گا بپتسمے کا ذکر لکھا ہوگا انہوں نے بپتسمہ لیا, لیکن پہلے انہوں نے توبہ کی. اور اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 36ویں آیت کو پڑھیں تو پطرس نے کلام سنایا کہ جس یسوع کو تم نے مسلوب کیا خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو کہنے لگے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پانی کا بپتسمہ دلوائے. اچھا وہاں پر لکھا جی لے, پانی کا بپتسمہ لے تو روح دوستوں میں نام میں پاؤ گے. اور 41ویں آیت میں لکھا ہے 3000 آدمیوں نے خدا کا کلام قبول کیا اور انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا. آج ساری زندگی لوگ کلام پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن کلام کو قبول نہیں کرتے, بپتسمہ نہیں لیتے. اور جو نہیں لیتے اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہے. لوکا کی انجیل 7ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا کہ عام لوگوں نے کلام سنا اور انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا. مسول لینے والوں نے, گنہگاروں نے کلام سنا اور پانی کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا. لیکن فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل قرار دیا. جو لوگ بپتسمہ نہیں لیتے وہ خدا کے کلام کو جھوٹا کہتے ہیں. میں اپنے فادر ان لا کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. جب وہ زندہ تھے اب تو وہ خدا ان کے پاس پہنچ چکے ہیں. جب میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے یہ والی آیت ان کو پڑھ کر سنائی
آندے جی ساڈے پنڈ چ تے ARV تے کیتھولک کیا وہ تے بپتسمہ نہیں دیندے تے میں ایولی آیت پھر پڑھ کے انہوں نے سنائی تے ادھا گھنٹہ انہوں نے آنسو نہیں رکے کہتے اسی تے ادوں دے نیرے چاہیے پھر میں نے کہا جو لوگ بپتسمہ نہیں لیتے اور نہیں دیتے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کو جھوٹا کہتے ہیں حالانکہ وہ خود جھوٹے ہیں انہوں نے فوراً مجھ سے پانی کا بپتسمہ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ضروری ہے اور اسی طرح اعمال کی کتاب کے 19ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افسس کے علاقہ میں پالوس رسول آیا ہے اور اس نے ان سے پوچھا کیا تم نے بپتسمہ لیا انہوں نے کہا جی ہاں جی لیا آج بھی پوچھ رہے ہیں بپتسمہ لیا ہاں جی لیا کب ماں پیوں نے دلوایا سی لیکن یہاں پر انہوں نے بھی بپتسمہ لیا تھا چونکہ بپتسمہ بڑے شخص کا چل رہا تھا لیکن پھر انہوں نے بپتسمہ لیا پالوس کے وسیلہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب کے 19ویں باب کو اور پھر پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے اور پاک روح ان پر نازل ہوا اور روح القدس بھی نازل ہوگا آپ پر جب آپ پانی کا بپتسمہ لیں گے اور اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب پاک روح ان پر نازل ہوا تو پھر پطرس نے ان کو حکم دیا کہ اب کوئی ان کو پانی کا بپتسمہ لینے سے روک نہیں سکتا کون کہہ رہا ہے پطرس رسول کہہ رہا ہے اور ہم اصل میں پطرس کو ٹھیک طور سے ہم مانتے ہیں اس کی تعلیم کو ہم مانتے ہیں اور بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو پطرس کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پطرس کی گل نہیں مننی لوگوں کو بپتسمے تو روکنا ہے انڈرسٹینڈ سمجھ آ رہی ہے اس لیے یہاں پر پطرس نے حکم دیا کہ ان کو پانی کا بپتسمہ دیا جائے کوئی ان کو پانی کا بپتسمہ لینے سے روک نہیں سکتا اگر کوئی روکتا ہے تو وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے اب ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے یوحنا کی انجیل 30 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور لکھا ہے یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ کر ان کو بپتسمہ دینے لگا اور اس سے پہلے نیکودیمس کے ساتھ یسوع کی ملاقات ہوئی ہے اور یسوع نے کہا اے نیکودیمس تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے وہ کہنے لگا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہ تو بچہ ہے نہ ہی جوان ہے بلکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے پر ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا یسوع نے کہا کہ جو کوئی پانی سے پیدا ہوا جو کوئی جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں تو 30 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس 3 باب 21 آیت میں لکھا ہے اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے تم کو بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے خالص نیت سے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا ہے خالص نیت سے ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور سوال بھی ہے کہ پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے یوحنا کی متی کی انجیل 30 باب کو پڑھ سکتے ہیں 11 آیت سے کہ جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا ہاللیلویا اور آسمان سے پاک روح نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں یاد رکھیں خدا کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا جب تک آپ توبہ نہیں کرتے کیونکہ کلام کہتا ہے جب ایک شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو خدا آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے خدا ہمارے لیے آسمان کھول دیتا ہے اور میرے پاس بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں بہت ساری میں نے کئی نوجوانوں کو کلام سنایا اور میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسمان کھل جائے تو آپ پانی کا بپتسمہ لیں توبہ کریں اور انہوں نے ایسا کیا اور آج وہ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا نے ان کے لیے آسمان کے دریچے کھول دیے اس لیے خدا سچا ہے لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم انسان ہے کہ اپنا ارادہ بدلے بلکہ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے
खड़ा रहता है। आसमान जमीन टल सकती हैं, लेकिन उसके मुंह से निकली हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और इसी तरह हम देखते हैं एक और सवाल है कि बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या बन जाते हैं। नंबर 1, हम खुदा के बेटे और बेटे बन जाते हैं। हम एक बदगजीदा नस्ल बन जाते हैं। हम शाही कौम का फिरका और मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और उसकी मलकियत बन जाते हैं। हम आसमानी शहरी बन जाते हैं। हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाता है। इसलिए बपतिस्मा लेना इंतहाई जरूरी है। हालेलुया। आखिरी बात बोलने लगा हूं। हमाल की किताब उसके 22वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। अब देर क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिखा तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारत का सहाल अभी नजर आए और अभी गायब। एक अमीर तरीन आदमी था, तो उसकी बहुत ज्यादा फसल हुई, तो उसने कहा मैं पुरानी कोठियों को ढाऊंगा, नए सिरे से तामीर करूंगा। ऐ मेरी जान, खा पी, बहुत से बरसों के लिए तेरे पास काफी है, ऐश कर। तो आसमान से आवाज आई ना, ऐ नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो इंसान अगर सारी दुनिया ही हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा है। इसलिए कलाम कहता है, अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करती है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। मैं कल एक खानदान में बता रहा था कि हमारा मजहब बड़ा ही आसान है, ना तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी है कि नहीं, कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, नहीं ना किया तो मैं ये कर दूंगा। कितना आसान मजहब है कि यीशु पर ईमान लाए, सच्चे दिल से तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, फिर पाक रूह पाएं और उसके बाद रसूलों से तालीम पानी है। कई दफा सी बपतिस्मा लेने के बाद गिरजे नहीं होते, फिर कोई फायदा नहीं आएगा। 4 पिलर हैं, रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करने में मशगूल। यानी बपतिस्मे के बगैर आप पाक शागत में भी शामिल नहीं हो सकते और ना ही होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाएगा और इस प्याले में से पिएगा तो वो कसूरवार होगा। इसलिए तो में से बहुत सारे बीमार पड़ गए और बहुत सारे सो भी गए और बहुत सारे कमजोर भी पड़ गए। अगर वो अपने आप को जानते तो सजा ना पाते। जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं। मैंने कई दफा मैंने चेक किया है, जब मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों पर कलाम सुनाता हूँ, लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, खुदा उनके साथ कलाम कर रहा होता है कि भाई आप तौबा करें, बपतिस्मा ले, बच जाएं। वो टस से मस नहीं होते और थोड़े दिनों के बाद पता चलता उनकी डेथ हो गई है। मैं सही कह रहा हूं, खुदा कलाम कर रहा होता है अपने खातम के वसीले से और हम कलाम की परवाह नहीं करते। हमें आपसे मोहब्बत है, हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको आसमान की बादशाह में साथ लेकर जाना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ पर ही आपके साथ मिलकर इबादत नहीं करना चाहते, बल्कि आसमान पर हम सब एक खानदान की सूरत में खुदा की इबादत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये हर किसी शख्स का काम नहीं है। खुदा जिसको बुलाता है, जिसको बोझ देता है, जिसको फिक्र देता है, जिसको मोहब्बत देता है, वो ही ये काम कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। आज तो लोग कहते हैं जिथे को लगा है उथे ही लगा रहे, भावे पखे ना लगा रहे, जिथे को लगा सानू की लगे। है जी नहीं लोग कहते सानू की लगे, जिन्हें खादियां गाजरा टेढ़ उन्होंने पीड़ है जी नहीं। लेकिन साढ़े भी पीड़ होनी चाहिए ना, दर्द होना चाहिए कि कोई भाई कोई बहन हलाकत में ना चले जाए। और आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता है बच गया हूँ। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आज का कलाम आपके लिए भी है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है तो लैके जनाब सौ गए, ऐसी किसी होर को कलाम नहीं सुनाया। जब मैंने तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, तो मैंने फौरन कलाम सुनाना शुरू किया था और मैं लोगों को तैयार करता, चर्च में लेकर जाता, बपतिस्मे उनको दिलवाता। लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर तुसी आगे करते हो तो फिर अपनी कलीसिया महीनों से हफ्तियां से बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक होता है, 2 11 होते हैं। इसलिए सब ने इस बात को अपने दिल में रखना है कि मैं बच गया हूं। औरों को बचाने के लिए दुनिया में सबसे अजीम काम यह है। जब मैं खिदमत में आया था, आखिरी बात है, जब मैं खिदमत में आया था तो मेरे दिल में ये 2 बातें आई थी, खुद भी बचूंगा, किसी और को भी बचाऊंगा। दुनिया में सबसे अजीम काम
یہ ہے کہ خود بھی بچنا اور کسی اور کو بھی بچانا. So God bless you all. خدا آپ سب کو آج کے کلام کو اسی طرح سے